भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट एक बार फिर जबरदस्त राजनीतिक मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर लगा रही है। जहां सपा अपने विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारकर स्थिति को स्पष्ट कर चुकी है, वहीं बीजेपी ने अभी तक यहां पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में यहां पर अभी तक ये नहीं पता कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होने वाला है। सपा ने इस सीट के टिकट की अगर बात करें तो इस सीट से टिकट के कई दावेदारों की अटकलों पर विराम लगाते हुए नसीम सोलंकी की पत्नी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन पार्टी के भीतर की गुटबाजी और विरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। कानपुर में हाल ही में हुए विवादों में सपा के जिलाध्यक्ष और 2 विधायकों के बीच हुए झगड़े ने पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है, जिससे चुनाव में उनका प्रदर्शन भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि बीजेपी से इस स्थिति को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इस स्थिति से खुश है और सपा के आंतरिक झगड़ों की अगर बात की जाए तो उसका फायदा बीजेपी को उठाने को मिल सकता है और बीजेपी इसकी कोशिश में भी जुटी हुई है। पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक नेताओं को सक्रिय कर रही है और दलित बस्तियों में अपने जो नेता हैं उनका प्रवास करवा रही है, उनको भेज रही है। सदस्यता अभियान के जरिए भी बीजेपी अपने जो संगठन है उसको लगातार मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। बल्कि संदेश भी बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि वो अपने दावेदार को मजबूत लगातार करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी की घोषणा में देरी के पीछे राजनीतिक सोच एक कही जा रही है कि शामिल है। पार्टी सही समय पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सपा को चौंकाना चाहती है, ताकि विपक्ष को रणनीति बदलने का मौका ना मिले और सीसामऊ सीट पर 2 प्रमुख मतदाता समूह निर्णायक भूमिका निभाते हैं और वो जो है वो है दलित और मुस्लिम। तो ऐसे में बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इसका फायदा बीजेपी को हो और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो। लगभग 40% मुस्लिम मतदाता क्योंकि यहाँ पर हैं जो कि समर्थन में अगर आते हैं किसी भी पार्टी के, तो उसका फायदा डायरेक्ट पार्टी को होगा। उनके समर्थन से उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब दलित और ब्राह्मण मतदाता एकजुट होकर किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर ब्राह्मण और दलित साथ आ जाते हैं तो मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव कम पड़ जाएगा। इस बार सपा के अंदरूनी कलह और बीजेपी की चुनावी रणनीति मजबूत होने से कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर सपा अपने गुटिये विवादों को नहीं सुलझा पाती है तो उसके लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। चुनावी माहौल लगातार बदल रहा है और दोनों पार्टियां हर संभव दांवपेच भी आजमाती हुई नजर आ रही हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी कैसे मैदान में उतरती है और क्या सपा अपने मतभेद को भुलाकर मजबूत लड़ाई लड़ पाएगी या नहीं। ये मुकाबला हालांकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सपा और बीजेपी दोनों ही अपनी पार्टी को मजबूत करने की स्थिति में लगी हुई हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।